हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम चैप्टर पढ़ रहे थे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, जिसमें हमने स्क्वायर्स के बारे में बात की थी। एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 को हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। अब बची हुई वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, स्क्वायर रूट्स के बारे में जानना है। तो बेसिकली स्क्वायर रूट्स होता क्या है, क्या मतलब है इसका, इन सब चीज़ों को हम बात करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है एरिया ऑफ अ स्क्वायर, इसी टॉपिक से हमने बात की, स्टार्ट की थी अपने इस चैप्टर को। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो ये साइड का स्क्वायर हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारी किसी स्क्वायर की साइड है 12, तो एरिया कितना आएगा, साइड इंटू साइड, तो 12 इंटू 12 यूनिट जो भी होगी उसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि मान लेते हैं ये सेंटीमीटर में था तो यूनिट हो जाएगी हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आ गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो स्क्वायर रूट में हमें फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड आउट करना है कि ये 144 किसका स्क्वायर यानी कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करके आया होगा। तो इन्हें बोलते हैं हम स्क्वायर रूट्स। यानी कि 144 का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो इस बात का मतलब ये है कि ऐसा वो नंबर बताइए जो दोनों सेम नंबर हो और जिन्हें मल्टीप्लाई करके 144 आया हो। तो ये चीज़ हमें इसमें जाननी है। तो देखिए, हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये हमें समझना होगा। इससे पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में जाना था। तो उसी से टर्म निकल के आती है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम किस पे एप्लीकेबल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होती है। इसे हम अलग से समझ लेंगे क्योंकि ये हमारी बुक का, ये हमारा इसका टॉपिक नहीं है, लेकिन बुक में एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है, तो इसे हम यहाँ पर जान लेते हैं। मैंने वहाँ आपको बताया था कि एक अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इनमें से जो सबसे बड़ी साइड होती है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। बची जो दो साइडें होती है इनमें से एक हो जाती है हमारी परपेंडिकुलर और एक हो जाती है हमारी बेस। मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है तो ये हो जाता है बेस, ये हमारा हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है सम ऑफ द परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स एंड सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स एंड बेस इक्वल टू द सम ऑफ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर ये हमें पता है किसके बराबर होता है, ये 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर यहाँ 5 है, ये 12 है, तो इसका मतलब बड़ी साइड 13 होगी, यानी कि ये साइड हमारी 13 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। तो ये चीज़ हमने वहाँ पर समझी थी। अब हमें क्योंकि ये दे रखा है तो हमने यहाँ पर इसका डिस्कशन कर लिया। एग्जाम्पल बुक में क्या दिया हुआ है कि ये, सॉरी, इधर की तरफ बना रखा है तो इधर ही बना लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना है, हमें इस x सेंटीमीटर यानी कि इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट, या हम ये कहें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर होगा 5 के स्क्वायर के। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर आएगा 25 माइनस 9 इज 16। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 16। यानी कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, यानी ऐसे दो सेम नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है। तो वो सेम नंबर ही जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये निकलेगा किस वजह से, किसकी हेल्प से या किस टर्म से, तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट। तो इसके लिए हमें स्क्वायर रूट पढ़ना होगा। तो फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, अब ध्यान से समझना है स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत से तरीके होते हैं स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने के। तो जैसे कि दे रखा है 1 स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, तो वो कहता है देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 आएगा। 3 का स्क्वायर इज 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 9 का स्क्वायर रूट इज 3। अब ध्यान से समझिए, 3 इंटू 3 ये भी 9 होता है, और -3 इंटू -3 ये भी 9 के बराबर ही आता है। इसका मतलब ये हो गया कि 9 के दो स्क्वायर रूट पॉसिबल हुए। पहला स्क्वायर रूट हुआ 3 और दूसरा स्क्वायर रूट हुआ -3। तो जब हम इस माइनस की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर इस क्लास में हमें माइनस की वैल्यूज़ की बात ही नहीं करनी है, हमें सिर्फ लेना है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स की बात
करेंगे। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट के सिंबल की। तो देखिए ये होता है स्क्वायर रूट का सिंबल। हम यहाँ पर 2 लगा भी सकते हैं या हम बिना 2 को भी लगाएं, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये हमारा स्क्वायर रूट है। मान लीजिए यहाँ पे हमने 9 लिखा, या हम इसे इस तरीके से लिख दें। इन दोनों बात का मतलब हो जाता है कि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि इस 9 को ऐसे कौन से 2 सेम नंबरों से मल्टीप्लाई करा जाएगा कि 9 आ जाए। तो हमारे 2 आंसर आएंगे, 3 भी आएगा, -3 भी आएगा, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर क्लास 8 में पॉजिटिव स्क्वायर रूट की बात ही करनी है। इसका मतलब हमारा आंसर कितने निकल के आएगा, 3 हमारा आंसर निकल कर आएगा। वहीं अगर ये अगले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे क्यूब रूट, तो मान लीजिए क्यूब रूट बताना है तो यहाँ पावर में आ जाता है 3। क्या आ जाता है यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम और कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए 9 की पावर ये 2 है। अगर मुझे 27 यहाँ पे 9 की पावर कितनी लिख दी हमने, 9 की पावर 2, तो ये हो जाता है 9 का स्क्वायर। अब ये 9 कैसे आया होगा, ये आया होगा हमारा 3 का स्क्वायर करके। 3 के स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। वहीं अगर हमें इस टर्म को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, इस पावर 2, यानी कि ये जो पावर है इसे हटाना है, तो ये यहाँ पर चला जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9। कहाँ पर 9 आ जाएगा, इस तरफ हमारा 9 ये बन जाएगा। ये जो है 2, ये हम यहाँ पे लगा भी सकते हैं या फिर यहाँ से हटा भी सकते हैं, यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपली इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2। इसकी पावर कितनी हो रही है, हाफ पावर हो रही है। ये भी एक टर्म इसे लिखने का तरीका होता है। 27 क्यूब रूट है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमें 3 लिखना ही पड़ेगा, हम इसे यहाँ से गायब नहीं कर सकते। 2 के केस में अंडरस्टूड है तो हम यहाँ से 2 हटा भी सकते हैं या 2 लगा भी सकते हैं। 27 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/3। तो ये चीज़ हम पढ़ते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में, कि क्या चीज़ इंडिसेस होती है, क्या पावर होता है, तो ये चीज़ हमें उसमें जाननी है, हमें यहाँ पर इस चीज़ की बात नहीं करनी। अब हमें ये समझ में आ गया कि स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है। तो स्क्वायर रूट का सिंबल हमारा 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट का सिंबल या तो हम सिंपली ऐसे लिख दें या फिर यहाँ पर इस तरीके से 2 लगा सकते हैं। तो अगर आपके सामने यहाँ पे 2 लगा मिले तो अंडरस्टूड है स्क्वायर रूट ही करना है, और ना भी लगा मिले तो भी स्क्वायर रूट ही करना है। अब देखिए हमें स्क्वायर रूट निकालना है। जो पहला मेथड है वो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो पिछली वीडियो में हमने क्या जाना था, वहाँ पर हमने एक टर्म पढ़ी थी कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, जिसमें ना हमने 1 + 3 + 5 + 7 इस तरीके से हमने नंबर निकाले थे। 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। वहाँ पर हमने ये जाना था कि ये जो गिवन नंबर है क्या ये स्क्वायर रूट है या नहीं, या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हम इसमें से सब्ट्रैक्शन करते थे। 16 में से पहले 1 माइनस करेंगे, डेट इज 15। फिर 15 में से 3 माइनस करेंगे, 12 में से फिर 5 माइनस करेंगे, 7, और 7 में से जैसे ही हमने अगला नंबर 7 माइनस किया, आंसर आ गया 0। और 0 आने से ये क्लियर हो जाता है कि ये नंबर किसी ना किसी ऐसे नंबरों को जोड़कर आया होगा। जब हमने घटाया तो लास्ट में 0 आ गया, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इसका परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कैसे निकलेंगे, तो ये टर्म काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, यानी कि ये 4 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट इज 4। तो इस तरीके से हमें निकालना है। एग्जाम्पल में दे रखा है 81 का, तो देखिए पहले 1 माइनस किया, फिर जो आंसर आया उसमें से 3 माइनस किया, फिर जो आंसर आया उसमें से 5 माइनस किया, फिर 7 माइनस किया, ऐसे करते हुए 9 माइनस किया, फिर 11 किया, फिर 13 माइनस किया, फिर 15 और फिर 17 माइनस किया। टोटल काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 9 बार में, यानी कि 9 टाइम्स हमने इसे माइनस किया, तब जाकर हमारा 81 की वैल्यू कितनी आई, 0 के बराबर आई। इसका मतलब √81 इज 9। तो ये एक तरीका हो जाता है। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये सिर्फ समझने के मतलब से है ये तरीका, हमें इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं। जब हम अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से सॉल्व करिए तभी हम सॉल्व करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यू हमेशा छोटी ही दी जाती है। हमें याद होते हैं 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर हमें याद कर लेने हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ पे करके दिखाना है। बाकी हमें आंसर तो पता ही है कि 81 का 9 ही आना है। आप सिर्फ लिख के दिखाइए और आंसर अपना लिख दीजिए। दूसरा मेथड इंपॉर्टेंट है जो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाला चैप्टर जो कि इससे प्रीवियस क्लासेज में आप पढ़ के आ चुके हैं, वहाँ पे आपने फैक्टर्स जाना होगा, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं इसकी बात आपने पढ़ लिया होगा पहले चैप्टर में।
तो हमें जानना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट। जैसे कि मान लीजिए कि एक नंबर है हमारे पास में 324 और हमें बताना है कि ये इसका स्क्वायर रूट निकालिए, यानी कि ऐसा वो नंबर बताइए जिसे मल्टीप्लाई करके 324 आया हो और वो पॉजिटिव नंबर ही हमें लेना है, माइनस के नंबर्स को हमें निगलेक्ट करना है। हमें क्या करना है, 324 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो हमें प्राइम नंबर्स का ही यूज़ करना है, यानी कि हम 1 का यूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं, 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट भी है इवन भी है। तो हम सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे। तो देखिए 32 है, 16 टाइम में सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ये 81 आ जाएगा। इसके बाद में देखिए 2 के बाद जो अगला नंबर है वो 3 लिखना है। हम जानते हैं ये 9 से डिविजिबल है, लेकिन हमें डायरेक्टली 9 आंसर नहीं, 9 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, हमें 3 से ही करना है। 3 से करेंगे इसे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। जब हम 2 से करना, जब हम तब तक 2 से ही मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि 2 से डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग ख़त्म नहीं हो जाती वैल्यू। 162 के बाद में आया 81। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं था, इसलिए हमने 3 से चालू किया। 3 से तब तक करते रहेंगे जब तक 3 का डिविजिबल होता रहेगा। जब 3 का रुक जाएगा फिर 4 तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। फिर आएंगे 5, फिर आएगा 7। इस तरीके से हमें अपनी वैल्यूज प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, इससे ज़्यादा की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो हम 324 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। अब हमें यहाँ पेयर बनाने हैं, 2 का एक पेयर, इसका और इसका। देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करनी होती है ये समझते हैं। इसे हम लिखेंगे 324। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है 324 का। तो फिलहाल में ये 324 है, हम इसे पेयरिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। क्योंकि पावर दोनों सबकी सेम है, हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर को एक साथ कॉमन हम कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 324। अब जैसे ही इस 2 को हमें यहाँ से हटाना होगा तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब यहाँ से 2 गायब हो गया तो ये वैल्यू 2 × 3 × 3 बचेगी। 3 3 जा 9, 2 जा 18, यानी कि 18 इसका स्क्वायर रूट होगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो हमें इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ऐसा मत कीजिएगा कि इसके स्टेप के बाद आप यहाँ पे स्क्वायर रूट भी लगा दें और इसे एज इट इज़ लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा। स्क्वायर रूट हमें तब लगाना है जब हम यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो अब हम डायरेक्टली अपने इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले एक एग्जांपल 6 की बात जरूर करेंगे। देखिए लिखा हुआ है 2352 क्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसे हम निकालते प्राइम फैक्टर से। जब हमने इसका प्राइम फैक्टर्स किया तो जो देखिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मैं एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पे सोल्यूशन जो पार्ट में दिखा रखा है। 7 × 7 हम पेयरिंग करेंगे तो इसका पेयर बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, ये 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा बच गया। कहने का मतलब ये 2352 में पेयरिंग तो इनकी होगी लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा बच गया। तो जब हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 7 का स्क्वायर तो आ जाएगा, ये 3 एक्स्ट्रा हमारे पास में रह जाएगा। तो क्या हम इस पूरे को ब्रैकेट में ले सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिया? नहीं ले पाएंगे क्योंकि 3 पर स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। अब आगे क्या लिखा, इफ़ नॉट, यदि नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, आप वो छोटे से छोटा मल्टीपल बताइए जिसको कि इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो कॉमन सेंस क्या कहता है, सब पेयर में है, ये 3 ही एक्स्ट्रा बच गया और क्वेश्चन मल्टीप्लाई का, यानी कि अगर मैं यहाँ पर या हम यहाँ पर एक 3 एक्स्ट्रा और लगा दें तो ये भी पेयर बन जाएगा। इसका मतलब 2352 को सबसे वो छोटे से छोटा नंबर क्या होगा, 3 होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो नंबर कितना आएगा, 7056। अब ये पेयरिंग बन चुकी है तो 2 × 2 × 3 × 7 इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 7 3 जा 21, 21 इंटू का 4 इज 84, स्क्वायर बराबर 7056। अब जैसे हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 84 आंसर बनेगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। अब सपोज कीजिए सेम यही क्वेश्चन होता और क्वेश्चन कह देता कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जो भी क्वेश्चन में क्या रखा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल या फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2352 विच, सॉरी हमारा क्वेश्चन ये कह देता, ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था, हमारे से अगर क्वेश्चन ये कह देता कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2352 मस्ट बी डिवाइडेड,
सो डैट दी कोसेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कहने मतलब ये कि इस नंबर को हम किस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मल्टीप्लाई का था तो एक 3 कम पड़ रहा था, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये डिवाइड का क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम ये देखें छोटे से छोटा पूछा है, यानी कि हमें सबसे कम हटाना है। तो ये 3 अगर यहाँ से हट जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही तो बन जाएगा, सबका पेयर बन जाए, यानी 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो हम इस पूरे नंबर को 3 से ही डिवाइड कर देंगे। करने के लिए तो हम 3 2 जा 6 इससे भी डिवाइड कर सकते, लेकिन उसने स्मॉलेस्ट बोला है तो सिर्फ हम 3 से ही डिवाइड करेंगे। अब जब इसे हम इसके क्वेश्चंस पे आएंगे तब वहाँ पर अच्छे से इसे समझ लेंगे। एक एग्जाम्पल 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। देखिए जब तक हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये सेम क्वेश्चन आगे भी आते हैं, एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर में भी सेम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वहाँ पर स्क्वायर नहीं करना पड़ता है। हम समझेंगे एग्जाम्पल 8 से। देखिए क्या लिखा है, फाइंड दी स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by each of the numbers 6 9 and 15। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें वो छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर ढूंढ के बताइए जिससे कि 6 भी डिवाइड कर दे, 9 से भी डिविजिबल हो जाए और वो 15 से भी डिविजिबल हो जाए। तो हमें क्या काम करना, हमें निकालना है इसमें एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। हम इन तीनों का मल्टीप्लायर जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा 90। अब देखिए 90 अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये टर्म ना लिखी होती, स्क्वायर नंबर नहीं दिया होता, सिर्फ लिखा होता फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमारा आंसर आ जाता 90। 90 वो छोटे से छोटा नंबर है जो कि 6 9 और 15 से पूरी तरह से डिविजिबल होता है। लेकिन क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर नहीं, क्वेश्चन में बोला गया स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर नंबर। तो 90 तो स्क्वायर नंबर है नहीं, और ये हमारा एलसीएम जो बन रहा था वो कुछ इस टर्म में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 3 का पेयर बनना है लेकिन 2 का पेयर नहीं बना। अगर हमें इसे किसी छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है और वो स्क्वायर नंबर भी हो तो हमें इसकी क्या बनाने पड़ेंगे, पेयर। तो 1 2 हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लाएंगे, उसी तरीके से 1 5 भी एक्स्ट्रा हमें लगाना पड़ेगा। यानी 5 2 जा 10 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 900। 90 तो छोटा नंबर था लेकिन ये स्क्वायर नहीं था, हमसे क्वेश्चन में स्क्वायर नंबर पूछा, तो 900 वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर होगा। अब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, समझाने का काम है, समझ में आ जाएगा तो आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है 9801 का स्क्वायर रूट, 99856 का स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट नहीं, सिर्फ इसकी यूनिट प्लेस डिजिट बतानी है। तो देखिए 1 कब आता है, 1 तो जब ही आएगा जब लास्ट में 1 हो, यानी कि इसकी यूनिट प्लेस डिजिट, या हम ये कहें कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, यानी ये 9801 किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रहा होगा तभी ये वैल्यू आएगी। तो स्क्वायर किसके नंबर की यूनिट प्लेस का स्क्वायर के पीछे 1 आता है, तो 1 के पीछे 1 आता है और 9 के पीछे भी 1 आता है। इसका मतलब इसकी यूनिट प्लेस डिजिट या तो 1 होगी या 9 होगी। 6 के केस में जैसे हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया वही ये इसमें भी लग जाएगा, 4 और 6। 1 के लिए 1 और 9, 5 के लिए सिर्फ 5 ही रहेगी। इस तरीके से हमारे चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। थर्ड और फोर्थ हमें सिर्फ लास्ट प्लेस की डिजिट बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन बताइए श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, हमें श्योरली बताना है। तो देखिए श्योरली हम कैसे बता सकते हैं, श्योरली हम बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की आखिरी डिजिट 3 नहीं होती है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट 7 नहीं होगी और 8 भी नहीं होगी। ये हमने पिछले क्लास में कवर किया था। ये 4 यूनिट प्लेस डिजिट कभी भी किसी भी नंबर के स्क्वायर में नहीं आती हैं। 441 1 आता जरूर है, अब ये 441 हो भी सकता है या नहीं भी, तो ये फिलहाल तो है, लेकिन अगर मान लीजिए ये लिखा होता 441 की जगह यहाँ पर नंबर दिया जाए 431, सिर्फ हम यूनिट प्लेस को देखकर कहें तो ये हो सकता है, लेकिन पूरा हम जब तक नहीं कहेंगे जब तक कि हम इसे चेक ना कर लें। तो ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो दोनों केस है, लेकिन ये श्योरली है कि यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 3 7 8 और 2 कभी भी आते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर रूट बताइए
100 का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, देखिए 100 का स्क्वायर रूट मुझे पता है 10 है, 169 का स्क्वायर रूट हमें पता है 13 है, लेकिन हमें सिर्फ दिखाना है। तो 100 में से पहले 1 घटाएंगे, फिर 99 में से 3 माइनस करेंगे, फिर 3 के बाद में 5 माइनस के, देखिए यहाँ पे आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर दे रहा हूँ 91, फिर 7 माइनस करेंगे, तो जैसे हम 7 माइनस करेंगे 8 4 11 84 आएगा, फिर हमें 9 माइनस करना है, 9 माइनस करेंगे 75 आ जाएगा, फिर हम 11 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, फिर हम 13 माइनस करेंगे कितना आएगा 51 आ जाएगा, फिर हम 15 माइनस करेंगे 51 में से जैसे हम 15 माइनस करेंगे तो 9 4 36 आ जाएगा, 36 में 17 माइनस करेंगे कितना आएगा 19 आ जाएगा, और 19 में 19 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार हमने माइनस किया, इसलिए इसका स्क्वायर रूट भी कितना आया 10 के बराबर। इसी तरीके से इसे माइनस करेंगे तो ये 13 टाइम्स में आगे नंबर जाएगा, इजीली हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालिए। पहला क्वेश्चन है 729, देखिए आखिरी प्लेस में है 9, तो ये 2 से जाएगा नहीं, ये सिर्फ 3 से जाएगा। 24 3 जा 72, 3 3 जा 9। अब अगर हम 3 से चेक करें तो हम इनकी यूनिट प्लेस को सॉरी सम ऑफ द डिजिट से हम डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लेते हैं। 4 3 7 2 9, यानी ये 3 से अभी भी चला जाएगा 81, फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9 टाइम में 3 और यहाँ पर 3, यानी कि 729 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 इंटू 3 पेयर बनाएंगे 1 2 3, इसे लिख देंगे 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर बराबर 729। अब दोबारा से अगर हम ऐसे लिखें तो इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसे लिखेंगे 27 का स्क्वायर बराबर का 729, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट बताना था, तो अगले बार में हम यहाँ पर स्क्वायर रूट यहाँ लगाएंगे और 27 यहाँ लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। डायरेक्टली आप कह सकते हो कि एक बार 3 3 जा 9, 3 जा 27, आंसर 27, लेकिन लिखकर आप इसी तरीके से एग्जाम में आएंगे। 400 का निकालना है, 200, 2 से जब तक कटेगा तब तक 2 से ही काटते रहेंगे। 2 के बाद में अब 3 से जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा तो 5 से बात करेंगे, तो 5 से जाएगा तो 5 1 जा 5, 5 2 और 2, तो 5 2 जा 10 2 जा 20, आंसर आएगा 20। लिखना सिर्फ इसी तरीके से है, रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इसी तरीके से। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से बना सकते हैं। इसके बाद मैं एक और तरीके की डिस्कशन करूंगा जिसमें कि हम इनके सभी के आंसर्स निकाल रहे होंगे, तो फिलहाल में आंसर्स जरूर लिखेंगे। 729 का हो गया 27, 400 का तो हमने डायरेक्टली बता दिया 20, 1764। देखिए पीछे 4 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से काटेंगे, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 4 1। अब देखिए इतना करने के बाद में हमारे पास में आ गया 441। अगर आपने याद किया है कि ये तो 21 का होता है स्क्वायर 441, और 21 कैसे आएगा 3 इंटू 7 से आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, यानी कि 2 बार 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, यानी कि ये पहले 3 में जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा और फिर 7 से जाएगा। ये आप तब कर पाएंगे जब आपकी कैलकुलेशन यानी कि आपको याद होगा। तो ये 7 कब बनेगा, ये 7 बनेगा यहाँ पर, 7 7 जब 49, 49 इंटू 3, हम इसे डिवाइड कर लेते हैं या इससे यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 जा 3, यहाँ पे 14 आएगा, 3 यहाँ पे हमें क्या करना है 441 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 1 जा 3 हो गया, कैरी 1 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, कैरी 2 और यहाँ पे 21, 3 7 जा 21। अब हम इसे आगे सॉल्व करें, 3 4 जा 12, कैरी आ गया 2, 3 9 जा 27, और हमने सॉल्व कर लिया, यानी कि 1764 का आंसर कितना आ गया। यहाँ तक तो 21 आ ही चुका था, और 21 इंटू 2 42 आ गया, ये हमारा स्क्वायर रूट बन गया। 4096, देखिए यहीं पे सॉल्व करते क्योंकि मुझे कुछ और सिखाना है आपको। अब आपको ये डिवाइड करना और ये प्राइम फैक्टर्स निकालना तो आ गया है, हम एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं ताकि जिसके बेसिस पे हम इसके डायरेक्टली आंसर्स भी निकाल रहे होंगे। किस तरीके से निकालेंगे उस पर बात हम जरूर करेंगे। 4096, मुझे पता है ये किसका स्क्वायर होता है या किसका स्क्वायर रूट इसका कितना होगा, लेकिन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, तो ध्यान रखिएगा हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 से काटेंगे 1024, 2 से फिर काटेंगे तो 512, 2 से करेंगे 256, 2 से करेंगे 128, अगेन जाएगा 2 से 64,
2 से करेंगे 32, और 32 क्या होता है 2 की पावर 5, 1 2 3 16 8 4 2 2 2, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 इंटू 2 जो है वो 6 बार आ गया है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। अब हम देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 1 2 3 4 5 6, इसे 6 बार लिख देंगे। 6 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 32, 32 इंटू का 2, 32 इंटू 2 इज 64, यानी ये 64 का स्क्वायर रहा होगा। 4096, हमें स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे। 4096 बराबर का 64, तो आंसर कितना आएगा 4096 का 64। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है उस पर बात करते हैं। पहले हम यहाँ पर डायरेक्टली अब आंसर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ और चीज़ों को समझना होगा। देखिए मैथ्स में जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं ज़रूर आपको आने चाहिए इस तरीके से, लेकिन हमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। तो वो बहुत सारी चीज़ें क्या हैं उसको हम यहाँ पर ज़रूर जानते हैं। जैसे कि 7744 का जब आप आंसर निकालेंगे तो 88 आएगा। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको कुछ और समझाना है। 9604, इसका आंसर आएगा 98। 5929 को सॉल्व कर लेते हैं। 5929 से आंसर आएगा 77। इसके बाद में 2 नंबर और है 9216, इसे और लास्ट लिख लेते हैं फिर हम अपने आंसर्स पे आएंगे। 9216, आंसर आ गया 96। अब देखिए अब हम इन नंबर्स को यहाँ पर लिख लेते हैं। 729, 400 को हटाइए, 1764, 4096, 7744, 9064, 9604, 5929, 9216, और हमें इनके क्या निकालने हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए ये जो तरीके की हम बात कर रहे हैं ये तभी पॉसिबल है जब जो नंबर्स आपको दिए गए ये पहले से परफेक्ट स्क्वायर हो, तब हम इनके तरीके को अप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे हम इसको आसानी से इनके क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे। लास्ट में 9 है, यूनिट प्लेस लास्ट में 9 तभी होगा जब यूनिट प्लेस लास्ट में 9 यहाँ पर जब होगा तो जो नंबर होगा स्क्वायर रूट उसकी यूनिट प्लेस क्या रही होगी, या तो 3 रही होगी या फिर 7 रही होगी। हमें 2 के पेयर बनाने हैं सबसे पहले। इस तरीके से हमने 2 के पेयर बना लिए। अब हम आगे बात करेंगे। अब देखिए यहाँ आ रहा है 7, हमें देखना है ये 7 किन स्क्वायर नंबर्स के बीच में आता है। तो 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में ही ये 7 आता है, तो हमें लिख देना 23, यहाँ पे लिख देना 27। अब ध्यान से देखिए जब हम इस नंबर की 2 और 3 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जाए 6, और जो यहाँ नंबर दे रखा है ये बड़ा है तो बड़े वाला हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना आया देखिए 27, इजीली निकाल लिया। इस पे बात करते हैं। देखिए आखिरी प्लेस पर है 4, तो 4 तो जब ही आया होगा जब यूनिट प्लेस पर कितना रहा हो, 2 रहा हो या 8 रहा हो। 17 किन 2 स्क्वायर नंबर्स के बीच में आता है, तो देखिए ये 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो आंसर या तो 42 होगा या 48 होगा। अब इन दोनों में से कौन सा है, 5 4 जा 20, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बड़ा हो गया। ये नंबर क्या है इस पे बात करते हैं, ये छोटा है या बड़ा है, तो ये नंबर हमारा छोटा हो गया 20 से, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करिए। 20 से छोटा हो गया तो छोटा वाला हमारा आंसर हो गया। तो देखिए 42 आंसर आ रहा है। 4096 आखिरी में या तो 6 रहा होगा या फिर लास्ट में क्या आएगा कि 6 आ जाए। 4 4 जा 16, या तो 4 रहा होगा या 6 रहा होगा। इन दोनों के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं बनता है। अब 40, इस 40 की बात करते हैं। 40 किन 2 स्क्वायर नंबर्स के बीच में आ रहा है, 6 का और 7 के स्क्वायर के बीच में, तो 64 आंसर होगा या 66। 6 7 जा 42, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 42, और ये नंबर छोटा है तो छोटा वाला हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसलिए 64 आ गया। अब इस पे बात करते हैं। देखिए 4 कब आएगा, या तो 2 रहेगा या 8 रहेगा। 77 किन 2 स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो देखिए 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर, तो या तो आंसर 82 होगा या 88 होगा। 9 8 जा 72, ये नंबर बड़ा है कि छोटा है, 72 से बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर हो गया। 4 पीछे 4 है तो या तो 2 होगा या 8 होगा।
96 किस स्क्वायर नंबर के बीच में आ रहा है? 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100, यानी आंसर 92 होगा या 98 होगा। अब 9 10 जा 90, ये बड़ा है तो 98 हमारा आंसर हो गया, तो 98 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, इस पे बात करते हैं। यूनिट प्लेस 9 कब आएगी? या तो 3 होगा या 7 होगा। 59 से 59 किन दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में आ रहा है? तो 59 आ रहा है 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में। तो इसका मतलब या तो आंसर 73 होगा या 77 होगा। 8 7 जा 56, 56 से ये नंबर बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर हो गया। आपके लिए होमवर्क हो गया, इसे आप अपने से बनाकर देखिए। इस तरीके से हम स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। 252 क्वेश्चन है, हमें क्या करना है? इसका फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे। 2 1 जा 2 26, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये 2 टाइम से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 3 से जाएगा। 3 से फिर से करेंगे, 3 7 जा 21, 7 बन जाए। यानी कि इसका प्राइम फैक्टर्स जब हमने किए तो इस तरीके से नंबर आ गए। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि एक 7 की कमी है। क्वेश्चन ने पूछा बताइए कौन सा सबसे छोटा होल नंबर मल्टीप्लाई किया जाए। तो सबसे छोटा होल नंबर जो मल्टीप्लाई होगा वो 7 ही होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। लिखने का तरीका एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 7 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू दिस नंबर टू गेट इट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर कौन सा होगा? इसे 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। जो भी एक्स्ट्रा आ जाए, मान लीजिए ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 7 आया। अब सपोज कीजिए कि कोई क्वेश्चन है जिसमें कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कुछ ऐसा नंबर यहाँ पर आ जाए। अब हमसे कहा जाए कि सबसे छोटा नंबर बताइए क्या मल्टीप्लाई हो। तो 2 का पेयर बन गया, 3 का नहीं बना, यानी कि एक 3 चाहिए। लेकिन क्या एक 3 से काम चल जाएगा? नहीं, हमें 5 भी एक्स्ट्रा चाहिए होगा, यानी कि उस टाइम पर छोटा नंबर 15 होगा। कहना मतलब ये जिसके पेयर नहीं बने हैं उतना ही नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि क्या डिवाइड किया जाए, तो जो एक्स्ट्रा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम इस ऊपर वाले क्वेश्चन में इससे 7 हटा दें, यानी इस 7 मल्टीप्लाई में इधर ले आए डिवाइड में, यानी कि इस गिवन क्वेश्चन को 7 से डिवाइड कर दें, तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, आंसर निकालने का तरीका बस अलग अलग है, या हम ये कहें लिखने का तरीका अलग अलग है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। 5-6 क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने से बना सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स आपने इससे पिछली क्लासेस में सीखे हैं। हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर बात हम करेंगे। देखिए क्या लिखा है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। कहते हैं क्लास 8th के बच्चों ने 2401 रुपये पीएम फंड रिलीफ फंड में दिए। ईच स्टूडेंट डोनेटेड, प्रत्येक बच्चे ने एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, हर एक बच्चे ने उतने ही रुपए दिए जितने की क्लास में बच्चे हैं। कहना मतलब ये कि अगर क्लास में 10 स्टूडेंट हैं तो हर एक बच्चे ने 10 ही रुपए दिए हैं। तो 10 बच्चों ने अगर 10 रुपए दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 बच्चों ने 10 ही रुपए दिए तो रुपए कितने इकट्ठे हो जाएंगे? 100 रुपये। जबकि क्वेश्चन कहता है रुपए इकट्ठे हुए हमारे 2401, यानी कि कितने स्टूडेंट्स क्लास में होंगे ये हमें बताना है। अगर क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों ने 50 रुपये दिए हैं तो सॉल्व करके इतना आ जाना चाहिए। तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब हमें 2401 का कुल मिलाकर स्क्वायर रूट निकालना है। अब अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो तरीका जो अब तक हमने पढ़ा है वो पढ़ा है प्राइम फैक्टर्स। देखिए ये 1 से डिविजिबल नहीं है, 2401, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो 2401 क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो हमें इसके लिए रूल लगाना पड़ेगा। 3 के लिए हमारा क्या नियम कहता है? डिजिट को जोड़ दो, 4 2 6 और 1 7, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। क्या ये 4 से हम चेक ही नहीं करेंगे? 5 से होगा नहीं, हम इसे 7 से चेक करते हैं। 7 3 जा 21, कैरी आया 3, 7 4 जा 28, कैरी कितना आ जाएगा 2, और 7 3 जा 21, और 343 आप जानते हैं किसका क्यूब होता है? तो 343 7 का क्यूब होता है। आंसर कितना निकल के आया? 7 और 7, यानी कि 2401 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। कितना आ जाएगा? अगर हम यहाँ से इस तरीके से लिखें
फिलहाल में इसे ऐसे लिखेंगे, 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 का स्क्वायर 2401 बराबर आएगा 49 का स्क्वायर बराबर 2401, और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो आंसर कितना आ जाएगा 49 के बराबर आंसर होगा। यानी कि हर क्लास में 49 स्टूडेंट्स थे और हर एक स्टूडेंट ने 49 रुपीज़ ही डोनेट किए, तो 49 स्टूडेंट ने 49 रुपीज़ दिए, तो 2401। अब देखिए डायरेक्ट अगर हमें इसे निकालना होता तो कैसे निकालते हैं। आखिरी दो पेयर बनाइए, या तो लास्ट की डिजिट 1 होगी या लास्ट की डिजिट 9 होगी। 24 किन दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में आता है, 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर, तो आंसर या तो 41 होगा या 49 होगा। 5 4 जा 20 होता है, मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऐसे ही करके आना है। ये तब के लिए है जब आपको किसी क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से सिर्फ फाइंड आउट करना हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से हम नहीं करेंगे। और ये जो तरीका मैंने आपको बताया 2401, ये तभी एप्लीकेबल है जब ये नंबर पता हो, ये परफेक्ट स्क्वायर हो 110%। मान लीजिए नंबर लिखा हो 2301, तब भी हमारा आंसर 49 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए लास्ट की प्लेस 9 आएगा या 1 होगा। 23 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में ही आता है। 5 4 जा 20, ये बड़ा नंबर, हम तब भी 49 टिक कर देंगे, जबकि ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो ये फॉर्मूला या ये तरीका आप तभी अप्लाई कीजिएगा जब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। तो क्वेश्चन पहले ही बोलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका रूट निकालिए, तब हम इसका रूट निकालेंगे। और ये क्लास 8th में आप अप्लाई मत कीजिएगा, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि एक ये भी तरीका होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हमें लैंग्वेज पकड़नी है। लिखा हुआ है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन। किसी गार्डन में 2025 प्लांट हमें लगाने हैं इन सच अ वे, इस तरीके से, डेट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट एज इन नंबर ऑफ रोज। कहता है हमें प्रत्येक रो में उतने ही पौधे लगाने जितनी रो हो। मान लेते हैं कि रो 5 है, एक रो, मान लेते रो कितनी है, 5 है। एक रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो। अगर 5 रो है तो हर रो में भी पौधे भी 5 ही लगने हैं। इसका मतलब ये हो गया जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही नंबर ऑफ प्लांट एक रो में होंगे। मान लेते कि x रोज थी, तो हर एक रो में पौधे भी कितने होंगे, x ही पौधे प्लांट करे जाएंगे। तो टोटल प्लांटेड पौधे कितने हो जाएंगे, x इंटू एक्स, यानी कि x स्क्वायर। अगर 5 रो थी तो हर एक रो में 5 पौधे, तो 5 रो में 5 पौधे 25 आंसर आएगा। लेकिन आंसर कितना आ रहा है, 20-25 आ रहा है। और 20-25 का अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास की वीडियो में हमने कंप्लीट किया था 45 का स्क्वायर। 5 के लिए 25 लगा देते हैं, 4 से एक बड़ा नंबर होता है 5, 20, यानी कि आंसर आएगा 45। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो प्राइम फैक्टर से आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 45, यानी कि 45 रोज थी और हर रो में 45 पौधे ही हमें प्लांट करने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अगर सिर्फ कह देता है स्मॉलेस्ट नंबर तो हम एलसीएम निकालते हमारा आंसर आ जाता, लेकिन स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बोला है जो कि 4, 9 और 10 से डिविजिबल हो। तो हमें इस केस में 4, 9 और 10 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखिए एलसीएम कितना आएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो 10 की टेबल में आता है 10, 20, 30, 40। अगर 10 और 4 की बात करें तो हमारा 20 एलसीएम बन जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ 9 भी है तो ये सारे नंबर 9 से डिविजन नहीं है। 90 एकमात्र ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। 90 जो है वो 9 से डिविजिबल है, वो 10 से भी डिविजिबल है। लेकिन क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो देखिए 4 की टेबल में तो 90 आएगा ही नहीं, तो इससे बड़ा नंबर देखें तो 90 का मल्टीपल 180। अब क्या 180 4 की टेबल में आता है? तो बिल्कुल आता है। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। निकालेंगे कैसे, 2 2 जा 4, 9, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 9 को ऐसे ही लिखेंगे 5। अब ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 5। ये सब चीज़ें आपने एलसीएम निकालना प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, तो इस पर हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। और इस वाले मेथड में हम पेयर नहीं बनाते, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180। आंसर भी हमारा कितना है, 180। तो 180 वो सबसे छोटा नंबर है जो कि 4 से भी डिविजिबल है, जो कि 9 से भी डिविजिबल है, जो कि 10 से भी डिविजिबल है। लेकिन हमसे स्मॉलेस्ट नंबर नहीं, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछा है। तो क्या 180 स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल नहीं है।
किस चीज़ की कमी हो रखी है यहाँ पर, 1 5 की कमी और है। यदि 1 5 और आ जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। यानी कि 180 को हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 5 या 90, 900 वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर होगा जो कि 4 से भी डिविजिबल है, जो कि 9 से भी डिविजिबल है और जो कि 10 से भी डिविजिबल है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए 8 15 और 20 हमें इसका निकालना है एलसीएम। तो आपको जैसे यहाँ पे तरीका बताया आप वहाँ से इस तरीके से एलसीएम निकालेंगे। अदरवाइज एलसीएम और कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए 20 का मल्टीपल, एलसीएम कहता है 20 का मल्टीपल, तो 20 का मल्टीपल लिखते हैं 80। अब देखिए 20 की टेबल में 40 60 80 आता है, 8 की टेबल में भी 40 आता है, लेकिन क्या 15 की टेबल में ये आता है, नहीं। लेकिन 60 की बात करें तो ये 20 की टेबल में आता है, 15 में आता है, लेकिन ये 8 में नहीं आता है। यानी कि ये भी नहीं होगा, 80 भी नहीं होगा, 100 भी नहीं होगा, 120 120 क्या ये 8 की टेबल में आता है, तो ये 8 की टेबल में आता है। तो आप अगर एलसीएम भी निकालेंगे तो इसका एलसीएम भी इतना ही बनेगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 4 जा 8, 15 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 15 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 15 और यहाँ पे 5, फिर ये 3 बार में जाएगा, फिर ये 5 बार में, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 2 जा 60, 2 जा 120, तो एलसीएम आएगा 120। लेकिन क्या ये 120 हमारा स्क्वायर नंबर है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 120 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर अगर क्वेश्चन पूछता तो 120 आंसर होता, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नंबर बनाने के लिए 1 2 एक्स्ट्रा चाहिए, एक 3 भी एक्स्ट्रा चाहिए और एक 5 भी एक्स्ट्रा चाहिए। इसका मतलब इस नंबर को हमें 2 से 3 से और 5 से, यानी कि 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, 2 जा 10 3 जा 30, यानी इस नंबर को 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। 12 3 जा 36, यानी कि 3600 वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है जो कि 8 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है। इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। स्टिल इस चैप्टर में आपको यहाँ तक के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।